बाजार में थोड़ी बहुत नरमी आई एमसीडी के इलेक्शंस के बाद, और लोगों को तो पता ही है कि एक थंपिंग मेजोरिटी गुजरात में मिलने वाली है मोरलेस। मुझे लगता है मार्केट ने तो ऑलरेडी गुजरात इलेक्शन को डाइजेस्ट कर लिया है। कर लिया है। तो देखेंगे किसको फिर? वो सिर्फ मजे लेने के लिए आप 140-50 सीटें देखेंगे बीजेपी को आती है गुजरात में कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल वही 130-40 की रेंज में है, शायद 10-15 सीट्स का वेरिएशन उसमें आता है, लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी इस टाइम गुजरात में गवर्नमेंट बनाएगी। तो मेरे को लगता है ऐसे कि शायद ये ग्लोबल क्यूज को हम लोग ज्यादा फॉलो करेंगे आगे। ग्लोबल क्यूज को ज्यादा फॉलो करेंगे और 7वीं बार बीजेपी गुजरात में सरकार बना सकती है, और तमाम एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं हिमाचल पे नज़र रहेगी। तो ये बहुत सारे क्यूज़ हैं, आज डोमेस्टिक क्यूज़ भी हैं, ग्लोबल क्यूज़ भी हैं, दुनिया भर के डेटा हैं। डेटा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये तो, यूएस की इकोनॉमी, यूएस का मार्केट सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, और सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी डेटा बेस्ड है। सही बात। उसके बावजूद उनको नहीं पता कि अगले महीने नंबर क्या है है ना? तो फेड वाले भी सोचते रहते अच्छा क्या आएगा नंबर, क्या आएगा नंबर। अरे भैया, आपकी 95% इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड है, तो फिर आपको डेटा क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सही बात है ना? तो ये कुछ पहेलियां हैं जो पता नहीं मार्केट में हमेशा चलती रहती हैं। जबकि नीरज जी, मैं तो इंडिया में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेटा तो आता ही है, यूएस में इकोनॉमिक डेटा आता है, वॉलमार्ट की सेल्स आती है, रिटेल की सेल्स आती है, अमेजॉन की सेल आती है, मतलब कंपनी वाइड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ग्रेन्युलर डेटा आते हैं, मतलब स्टोर वाइज डेटा आते हैं। फिर भी मुझे नहीं समझ चल पाता कितना, बहुत ज्यादा हो जाता है डेटा ओवरलोड है, ओवर डेटा का कमाल है। खैर, तो चलिए, ये एक रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स इसको प्रभावित करेंगे। तो बताइए शुरुआत के स्टॉक्स कौन सा है? तो देखिए नीरज जी, जहाँ तक कि खबरों वाले स्टॉक हैं और जो आज मैंने ग्रीन मार्क किए हैं, यानी एक पॉजिटिव बायस यहाँ रहेगा। सबसे पहले क्योंकि जो क्रम था एक्सचेंज का उसको फॉलो किया है मैंने, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा आज को देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने QIP लॉन्च किया है 122 रुपए के फ्लोर प्राइस के हिसाब से, जिसपे मैक्सिमम 5% डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये QIP ऐसा QIP नहीं जैसा आप सोच रहे हैं जहां कंपनी को पैसा मिलेगा, यहां प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं QIP के जरिए। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं ये अपना शेयर बेचने वाले हैं, लेकिन डिमांड ठीक ठाक है, ऐसा हमारा फीडबैक है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक है जो देखने लायक होगा आज के सत्र में पॉजिटिव बायस के साथ, क्योंकि इनका एक नया प्रोजेक्ट भी मुंबई में लॉन्च होने वाला है, काफ़ी बड़े साइज का। दूसरा जो स्टॉक होगा ऑटो पैक में से, ये होगा लुमैक्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये एक बड़ा केपेक्स करने वाले हैं, लगभग 175 करोड़ रुपए ये लगाने वाले हैं चाकन में, जो पुणे के नज़दीक इलाका है। और ऑब्वियसली इनको जो ऑर्डर है वो वहाँ की इकोसिस्टम से आएगा, क्योंकि चाकन में बहुत सारी ऑटो कंपनीज आपको दिखेंगी और लुमैक्स इसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा आइनॉक्स विंड, क्योंकि इनको जो 625 करोड़ रुपए चुकाने थे अपनी पेरेंट कंपनी गुजरात फ्लोरो को, वो इन्होंने चुका दिए हैं। और शायद ये दोनों ही स्टॉक्स, आइनॉक्स विंड और गुजरात फ्लोरो, दोनों ही फोकस में रहें, क्योंकि आइनॉक्स विंड्स की लायबिलिटी कम हो रही है और गुजरात फ्लोरो ये दूसरी कंपनी है जहां इनको पैसे इस कंपनी से, अपनी सब्सिडी से मिलने वाले वापस।